आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम आपको वेरियस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन देने का मौका देता है। बहुत सारे डिप्लोमा ऐसे कोर्सेज हैं जो यूपी में पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं। इससे आपको सरकारी कॉलेज भी मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी मिलते हैं। मार्क्स अच्छे आए तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आए तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस के लिए है। डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है। इसे यूपी के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। सो यूपी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल होगी। 30 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इतना लंबा टाइम आपको दिया जाता है और इसके लिए सिर्फ आपका 10th पास होना ज़रूरी है। 10th पास वाले भी इसे भर सकते हैं। आपने आगे भी कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप इसे भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। आप अभी 10th में हो तो नहीं भर सकते, लेकिन 10th पास आउट करने के बाद भर सकते हो, ठीक है। तो 10th पास आउट करने के बाद भर सकते हो। 30 अप्रैल तक आपका फॉर्म रहेगा, ठीक है। और इसकी फॉर्म की डेट ना बढ़ती भी रहती है, सो आप बार बार चेक भी कर सकते हो। कभी डेट बढ़ेगी तो मैं आपको अपडेट भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन अभी तो 30 अप्रैल बहुत दूर है, तो आराम से तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। की डेट अभी नहीं आई है, एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं आई है। और ये जो फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वहाँ से आप इस फॉर्म पर जा सकते हो। क्लियर। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्म की फ़ीस की। तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये फ़ीस लगेगी। SC ST के लिए 200 रुपये फ़ीस लगेगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। फीमेल को यहाँ कोई छूट नहीं दी गई है, फीस लगनी ही लगनी है, ठीक। एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम आप 14 साल के होने चाहिए। 14 साल से अगर आपका कम एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 30, 40, 50 साल के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और उन डिप्लोमा कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहला है आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि 3 साल का कोर्स आपका होगा और इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, कम से कम 35% से होना चाहिए। और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिला करके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट है, टोटल 300 मार्क्स का आपका होगा। ये 300 में से आपका कम से कम 150 आना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला करके, तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए। दूसरे की बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये भी 3 साल का आपका कोर्स है। इसमें भी आपका जो 10th पास है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एग्रीकल्चर 10th में होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी की। ये भी 3 साल का कोर्स है। 10th पास होना ज़रूरी है और किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इन सब का ना ग्रुप वाइज नाम भी है, मैं आपको साइड में चिपका के दिखा रही हूँ, आप देखते रहना। क्योंकि फॉर्म का नाम एक ही है तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा भरने को, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C ऐसे करके ऑप्शंस आएगा। तो फॉर्म भरते वक्त आपको अपना ग्रुप भरना होगा। जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का ग्रुप A है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का ग्रुप B है और फैशन डिज़ाइनिंग जो मैंने बताया उसका ग्रुप C नाम है, ठीक है। होम साइंस का भी ग्रुप C नाम है, उसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है और 2 साल का कोर्स है। मतलब 10th पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या फिर आप साइंस से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th पास होना चाहिए, कम से कम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। टेक्सटाइल डिज़ाइन भी 3 साल का आपका कोर्स है। इसमें भी 10th पास होना चाहिए, 35% मार्क्स होना चाहिए। ग्रुप C है ये भी। टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग ग्रुप सी का कोर्स है और आपका जो ड्यूरेशन है इसका भी 3 साल है और 10 पास होना चाहिए कम से कम 35% से। इसके बाद है मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विस। ये आपका 2 साल का कोर्स है। इसमें आपका 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपका 12th पास होना ज़रूरी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के, हिंदी और इंग्लिश एटलीस्ट आपके 10th और 12th में होने चाहिए। ये सब्जेक्ट अगर है तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसे दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और ये 2 साल का कोर्स था। फिर ग्रुप D में ही लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जॉब है जो कि आपकी 2 साल की है और ये आपका 12th पास के बाद ही आप दे सकते हो। बस 12th पास होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे हम D फार्मा नाम से जानते हैं, ये इस वैकेंसी का बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं। सो D फार्मा की जो वैकेंसी है वो आपकी ग्रुप E के नाम, D फार्मा का जो फॉर्म है वो आपका ग्रुप E के नाम से आएगा, ठीक है। ग्रुप E वाला फॉर्म आपको भरना है, ध्यान से सुन लो, ग्रुप E, ठीक है। D फार्मा के लिए 2 साल का आपका कोर्स होगा। 12th पास होना ज़रूरी है और कम से कम 50% मार्क्स आना चाहिए और आप साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, चाहे आप मैथ से हो या बायोलॉजी से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रुप G,
ठीक है। इसमें आपका पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, 2 साल का कोर्स है। इसमें आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इसी रिलेवेंट फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, इसके लिए आपका 1 साल का ये कोर्स होता है और इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है। ये भी ग्रुप जी में आता है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप जी में अगला आता है आपका पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2 साल का कोर्स है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर कर रखा है, बीएससी कर रखा है या बीए कर रखा है, आप दे सकते हो। पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर केयर सर्विस, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल, ठीक है, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंट, डिप्लोमा इन टैक्सेशन, रिटेल मैनेजमेंट, इन सब के लिए कम से कम आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे जिस भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे कोर्स आपके 1-1 साल के हैं, ठीक है। सो इनमें से चाहे जो कोर्स आप कर सकते हो, सबका फॉर्म ग्रुप जी के नाम से आप भरा जाएगा, ठीक। एच की बात कर लेते हैं। ग्रुप एच है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग के लिए। ये आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। आपका 12th पास होना इसमें ज़रूरी है और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप आई, उसमें है आपका डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, 3 साल का ये कोर्स है और 10+2 यानी कि 12 पास आपका होना चाहिए और पीसीएम से होना चाहिए, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रुप आई में एक और है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जिसे एवियोनिक्स भी कहते हैं। ये 3 साल का कोर्स है। इसमें भी आपका 12th पास होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। फिर है आपका ग्रुप जे, जो कि है पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका 1 साल का कोर्स है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप पीजी डिप्लोमा कर पाओगे, ठीक है। फिर है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री है, यानी कि डायरेक्ट अगर सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए है और 2 साल का ये कोर्स होता है और 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, चाहे आप मैथ से हो या आप बायोलॉजी से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, आर्ट्स वाले नहीं जा सकते। या फिर आपने अगर 10th पास किया है और आपने ITI किया है तो भी आप इसके लिए जा सकते हो। फिर आपका पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी, इसमें आपका 1 साल का ये कोर्स होता है। बीई या बीटेक डिग्री है आपके पास विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है विथ 5 years ऑफ, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ग्रुप एल नाम से इसका फॉर्म आएगा, ठीक है। सो जितने भी डिप्लोमा के फॉर्म होते हैं पॉलीटेक्निक के अंदर और उसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो मैंने सब आपको बता दी, कौन किसके लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा मैं डिप्लोमा पॉलीटेक्निक के बारे में बता देती हूँ। डिप्लोमा कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जिससे आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं मिलता है आपको, लेकिन एक आपको स्किल मिल जाती है जो कई जगह पर आपके काम आती है जॉब लगने में, ठीक है। जैसे कि इसमें से अगर बायो स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो सबसे अच्छा इसमें डी फार्मा है, या फिर कोई अगर कुछ अलग करना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह तो वो उस बारे में भी सोच सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। ये एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम में सिलेबस आपके 10th बेस का आता है और जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्लियर। और आपका जीके जीएस आना यहाँ पे कंपलसरी है, जीके, और यहाँ पे जीके जीएस के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो जितने भी ग्रुप हैं ग्रुप वाइज सिलेबस अलग अलग रहेगा, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। सो प्लीज़ चेक द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, या सिंपली आप sarkariresult.com पे जा करके भी देख सकते हो। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। That's all about the video. Thank you so much for watching. I hope this video was helpful for you. Bye. Take care.